जल रहा बांग्लादेश, हिंदुओं को बनाया टारगेट। कट्टरपंथियों का अत्याचार, हिंदू बन रहे शिकार। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी कहर ढा रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। कट्टरपंथियों की उग्र भीड़ सरेआम आईडी चेक कर हिंदुओं को पीट रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुल्क छोड़कर जाने के लिए धमकाया जा रहा है। वैसे तो शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए शुरू की गई जमाते इस्लामी की कट्टरपंथी साजिश के वक्त से ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो यूनुस सरकार में भी लगातार जारी हैं। लेकिन एक बार फिर हालात तब भयावह हो गए जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ जब चटगांव कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया तो उनकी आवाज दबाने के लिए दमनकारी बांग्लादेशी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। पुलिस एक्शन से शह पाए इस्लामिक कट्टरपंथियों का दुस्साहस और बढ़ गया। उपद्रवियों ने मंदिरों पर हमला बोला, दलितों के घर आग लगा दी। तस्वीरें चटगांव के लोकनाथ मंदिर पर हमले की हैं, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते हुए जमकर बवाल किया। चटगांव के हजारी लेन में काली मंदिर में तोड़फोड़ की, मंदिर के दान पात्र और भगवान के श्रृंगार आभूषणों को लूट लिया, जबकि इलाके में तैनात सेना के जवान तमाशबीन बने रहे। इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहर ढाया जब वहां हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कट्टरपंथियों का हौसला और बढ़ गया है, जबकि अल्पसंख्यक आक्रोशित हैं और चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें ढाका कॉलेज में प्रदर्शन की हैं। बताया जा रहा है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि वो इस्कॉन से जुड़े हैं और बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। बांग्लादेश में पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी इस्कॉन से जुड़े हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दिघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी, जिसे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। भगवा झंडा फहराने को लेकर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी केस है। दरअसल चिन्मय दास हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के मुद्दे को काफी समय से उठाते रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से ज्यादा मंदिर हैं। वहां लगभग हर जिले में एक इस्कॉन मंदिर है, जिनसे लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही बात मुस्लिम कट्टरपंथियों को खटकती है। बांग्लादेश में हिंदू कितने असुरक्षित हो गए हैं, इसकी बांधी है रंगूनिया की ये तस्वीरें, जहां मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक नारों से आग उगल रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश सवाल है बांग्लादेश में ऐसा हिंसक माहौल कौन और क्यों बना रहा है। इसे लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के पीछे जेएमबी यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का हाथ है। जेएमबी बांग्लादेश में एक्टिव एक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। अगस्त में 2 अलग अलग घटनाओं में लगभग 700 कैदी वहां जेलों से भागने में कामयाब रहे, जिनमें से कई जेएमबी समर्थक या नेता थे। शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर निकलने के बाद इन कैडरों और अन्य संगठनों ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुफिया इनपुट के मुताबिक जेएमबी के वही कैडर अल्पसंख्यकों पर हमलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सड़कों के अलावा जेलों में भी हिंदुओं को निशाना बनाने की आशंका बढ़ गई है।
भारत और ब्रिटेन समेत कई देशों ने यूनुस सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा जल्द से जल्द रोकी जाए, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस मुल्क को आजादी दिलाने में भारत ने बड़ा योगदान निभाया, आज वही बांग्लादेश भारत की अपील को अनसुना करता दिख रहा है।